गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियोस में इंटीग्रेशन पर शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस डाले थे, आपने खूब पसंद भी किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूं, डोमेन, प्रांत। किसी भी फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालें, इसके बाद आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड रेंज। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं क्योंकि आप लोग उसके बेसिक्स पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, मेनली ये 6 टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनका कि हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं, और ये ऐसा टॉपिक है जो हमेशा पूछा ही जाता है, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे किसी भी प्रकार के कंपनी एग्जाम हो, आरपीएससी के हो, जेई हो, एनडीए हो, किसी भी एग्जाम्स हो। तो चलिए आज हम इन फंक्शंस, अलग अलग डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला फंक्शन 1/fx टाइप का मिल जाता है आपको, लाइक 1/x+2 टाइप का। दूसरा आपको अंडर रूट के अंदर फंक्शन हो इस टाइप का मिलता है जनरली। तीसरा फंक्शन होता है वो 1/fx टाइप का होता है, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, ऊपर 1 हो और नीचे कोई फंक्शन हो जो स्क्वायर रूट फंक्शन हो। चौथा टाइप का फंक्शन आपको डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। नंबर 5 डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। जनरली इस प्रकार का क्वेश्चन इन चारों के कंपेयर में इससे ज्यादा पूछा जाता है लॉगरिथम फंक्शन कंपटीशन एग्जाम में। नंबर 6 ये फिर इंपॉर्टेंट है, अगर दो फंक्शन के बीच में ये 4 ऑपरेशंस लिखे हैं, इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन आ जाता है, उसको कैसे डोमेन फाइंड आउट करेंगे। प्लस माइनस हो दोनों फंक्शन के बीच में, दोनों फंक्शन के बीच प्रोडक्ट हो, और दोनों फंक्शन जो है वो रेशियो फॉर्म में दिए हो। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके डोमेन से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डोमेन, डोमेन है क्या, और ये जो फर्स्ट फंक्शन जो है आपका 1/fx टाइप का, अगर मुझे इस टाइप का फंक्शन मिले तो मैं उसका डोमेन कैसे निकालूंगा। चलिए पहले तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन की प्रांत क्या है, डोमेन, व्हाट इज डोमेन, प्रांत क्या है। दोस्तों बहुत ही इजी है, x की वह सब वैल्यूज, जैसे कि मेरे पास में एक फंक्शन लिखा हुआ है y=fx टाइप का, या आप देख सकते हैं 1/x+3 टाइप का कोई फंक्शन हो गया। तो डोमेन क्या है, x की वो सब वैल्यूज जिनके लिए मेरा फंक्शन fx डिफाइन हो जाए, x के वह सभी मान, x के वह सभी मान जिनके लिए fx परिभाषित हो जाए या डिफाइन हो जाए, तो वो सारी वैल्यूज क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई एक जनरल डेफिनेशन जिस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैं इससे ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, 2-3 डेफिनेशन और भी हैं, लेकिन यहाँ हम डेफिनेशन हमने समझ ली, इसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल्स, इसके एप्लीकेशन पर ज्यादा डिस्कस करेंगे कि वो सब वैल्यूज x की जिनके लिए मेरा फंक्शन fx डिफाइन हो जाए। जैसे कि मैंने पहला फंक्शन ले लिया है 1/x+3 टाइप का फंक्शन है, x+3 जो 1/fx टाइप का, ये हमारा फर्स्ट टाइप फंक्शन है। तो आप देख सकते हो कि ये फंक्शन जो है वो x की किन किन वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है। तो हम देख सकते हैं अनडिफाइंड है। तो आप अगर x की जगह पर अगर आप -3 पुट कर दोगे, क्या पुट कर दोगे, x की जगह पर -3, तो मुझे मिल जाएगा -3 + 3 मतलब 1/0, दैट मीन्स इंफिनिटी। इट मीन्स द फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x = -3। समझ में आई होगी बात आपको कि ये जो फंक्शन है मेरा 1/x+3 वो x की किस वैल्यू के लिए अनडिफाइंड है। तो अगर मैं x = -3 पुट कर दूंगा तो आई विल गेट 1/0 इंफिनिटी, मतलब -3 पर फंक्शन अनडिफाइंड है। दोस्तों इस फंक्शन का मुझे डोमेन क्या मिल जाएगा, डोमेन ऑफ f रियल नंबर में से मैं अगर इस -3 को हटा दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, इसको रिमूव कर दूं, तो दोस्तों मेरा जो डोमेन है वो निकल जाएगा। तो बहुत आसान सा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन 1/x+3 विल बी r -3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी टाइप है और कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता रहता है। r -3 आपको थोड़ा ध्यान ही रखना है कि हमारे यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट ही आएगा, इस टाइप का नहीं चलेगा, आपको थोड़ा ध्यान देना है। कई बार एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि अपन इस टाइप की गलतियां कर देते हैं, क्योंकि ये मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू है -3,
और ये दोनों क्या इंटरवल है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ये दोनों नहीं आएंगे आंसर में। ये विशेष ध्यान रखना है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि सर ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा। दोस्तों ये दोनों क्लोज और ओपन इंटरवल है, ये दोनों आपके आंसर में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास में एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात हो रही है, ओनली -3। तो इसी कंडीशन में दोस्तों हम हमेशा इस टाइप का कर्ली ब्रैकेट यूज में लाते हैं। तो दोस्तों डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल बी व्हाट, दैट इज r माइनस माइनस का 3। ये दोनों ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं, इन पर टिक नहीं लगा देना है। चलिए इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और करता हूं। इसी फंक्शन के अंदर फंक्शन मेरा रहेगा 1/fx टाइप का। देखिए मैंने एक फंक्शन ले लिया दोस्तों 1/ I take 2x plus 3। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, सारे फंडा क्लियर कर दूंगा मैं। डोमेन से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स को बिगिनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है डोमेन फाइंड आउट करने में, तो चलिए दोस्तों 1/2x plus 3 तो बहुत ही आसान सी चीज है। मैं अगर इसकी जीरोस निकालना चाहूंगा कि भाई 2x plus 3 इक्वल टू मैं 0 पुट कर देता हूं, तो दोस्तों x की वैल्यू -3/2। तो आप देख सकते हैं कि ये दिया गया फंक्शन है 1/2x plus 3, इस पर्टिकुलर वैल्यू x इक्वल टू -3/2 के लिए अनडिफाइंड है। कैसे? 2 इंटू अगर मैं यहाँ -3/2 पुट करूंगा तो आप देख सकते हैं क्या मिलेगा, -3 plus 3, दैट मीन्स 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं x की इस पर्टिकुलर वैल्यू को रियल नंबर में से हटा दूं, रिमूव कर दूं, डिलीट कर दूं, तो ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो दोस्तों डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन क्या हो जाएगा, आई विल गेट r माइनस का 3/2। दोस्तों ये हो जाएगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्या किया, initially I found out the value of zeros of this function x equal to -3/2। सबसे पहले मैंने इस डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के बराबर रखा है, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट की है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू यहां रखता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, एक अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि फंक्शन का जो डोमेन वो क्या आएगा, r माइनस का 3/2। चलिए दोस्तों अब हम अगले फंक्शन की बात करते हैं। ये मेरा 1/fx टाइप का फंक्शन था, एक इनिशियल फंक्शन था, बिगनिंग फंक्शन था, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। चलिए दूसरा फंक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिएगा, पूरे वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट डोमेन को बेसिक से समझना चाहते हैं उनके लिए। देखिए दोस्तों दूसरा फंक्शन है हमारे पास में, मैंने डिस्कस किया था √fx टाइप का फंक्शन। ठीक है, आपको इस टाइप के फंक्शन बहुत ही मिल जाएंगे, x+2 है, x+3 है, इस टाइप के फंक्शन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो आप देख सकते हो जब भी फंक्शन इस टाइप का आएगा तो ये आप बोल सकते हो कि fx इज डिफाइंड फॉर, किसके लिए डिफाइंड है fx, जब fx जो है वो 0 के या तो बराबर हो या बड़ा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। ओके, तो मैं क्या चाहूंगा, 0 भी आ सकता है, √0 ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मुझे ऐसा कोई फंक्शन मिलता है जो कि √ के अंदर आता है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, तो दैट इज डिफाइंड फॉर ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने तो पहले क्वेश्चन की बात करूं कि अगर मुझे बोला जाए कि x+2 फाइंड इट्स डोमेन, ठीक है दोस्तों, मुझे अगर डोमेन पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन x+2 का, तो आप बोल सकते हो कि किसके लिए डिफाइन होगा, when x+2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर मैं ये लिख दूंगा, मान लीजिए सपोज कीजिए कि x+2 इज लेसर देन 0 लिखूं, तो यहाँ वैल्यू मेरी नेगेटिव आ जाएगी, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा। अब हमको क्या ढूंढना है कि वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि x+2 की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, तभी जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिफाइन होगा। ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x+2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब कि x इज ग्रेटर इक्वल टू -2। ये मेरी वैल्यूज किसकी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसका मैं अगर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन निकालना चाहूंगा तो df इक्वल टू, आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ क्या आ रहा है, ग्रेटर का साइन भी आ रहा है और इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो मैं किससे शुरुआत करूंगा, -2 टू इंफिनिटी जाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी डोमेन जो होता है वो -∞ से, डोमेन या रेंज -∞ से और +∞ के बीच ही लाइज करता है। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू क्या मिल गई कि x इज ग्रेटर इक्वल टू -2।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल का साइन भी आया है, इसलिए दोस्तों मैंने क्या ले लिया है यहाँ पर क्लोज इंटरवल वाला साइन ले लिया है। ठीक है, समवर्त अंतराल आया है और ये कहां तक जाएगा, -2 से बड़ी सब संख्याओं के लिए इक्वल भी चलेगा और ग्रेटर देन इक्वल -2 चलेगा, इसलिए कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। आपको ध्यान है कि इंफिनिटी के केस में हमेशा ओपन इंटरवल वाला साइन आएगा, कभी भी आप यहाँ पर इस टाइप को क्लोज नहीं लगा सकते हो। ठीक है, नहीं आपको इसे ध्यान रखना है। तो दोस्तों मेरे आज का डोमेन क्या आएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज -2 टू इंफिनिटी आ जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता रहता है। ठीक है, इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी फंक्शन √f(x) टाइप में ही मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है आज का ये वाला, कि फाइंड डोमेन, प्रांत ज्ञात करना है, फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन x² -16। तो दोस्तों आपको इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। तो आपको पता ही है कि भाई मुझे सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी, x² -16 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, क्या वैल्यू मिली मुझे, x² -16 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से इसके आप फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज x -4 एंड x + 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो दोस्तों आपको इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको इसके, दैट इज -4 एंड +4। यहां से मुझे +4 मिलेगा, यहां से मुझे क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि इसका अब हम जो है वो डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप इस फंक्शन को भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये फंक्शन √x² -16 टाइप का है, और इसी टाइप का एक फंक्शन अगर ये आ जाए 16 - x², ठीक है, तो दोनों का आंसर चेंज हो जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वीडियोस को आप देखते रहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है, या तो x² -16 आएगा या फिर 16 - x² आएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, आपको पूरा हल करना है, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, अब हम नंबर लाइन की हेल्प से इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। आप ध्यान से देखते रहिएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा, और ये मेरा अगर 4 है, ये मेरा -4 है, यहाँ मेरा -इंफिनिटी है, और दोस्तों ये मेरा कितना आ रहा है, +∞। तो आप देख सकते हो कि -इंफिनिटी टू +∞ के बीच मुझे 3 इंटरवल मिल रहे हैं। एक इंटरवल मेरा कौन सा है, -इंफिनिटी टू -4 है। एक इंटरवल दोस्तों मेरा कौन सा है, -4 टू +4 है। एक इंटरवल दोस्तों मेरा कौन सा है, 4 टू इंफिनिटी है। ठीक है, मेरे को इस टाइप के 3 इंटरवल मिल रहे हैं, जहां पर कि मुझे इस फंक्शन का डोमेन चेक करना है। ठीक है, तो मुझे 3 इंटरवल कौन कौन से मिल रहे हैं, एक बार यहाँ पर उसको लिख लेते हैं, है ना। देखिए, पहला इंटरवल मुझे मिल रहा है -इंफिनिटी से -4 तक। ठीक है, दूसरा इंटरवल मुझे कहां से मिल रहा है, -4 से +4 तक। ठीक है, तीसरा इंटरवल मुझे कहां मिल रहा है दोस्तों, वो 4 से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये मुझे 3 इंटरवल आपको इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आएगा -इंफिनिटी टू -4, ये आ जाएगा -4 टू +4, दोस्तों ये आ जाएगा 4 टू इंफिनिटी। अब हमारी जो बात होगी दोस्तों, वो इन्हीं 3 इंटरवल के बीच में होगी। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं कि आपको जो खास बात ध्यान रखनी है कि आपको आंसर किसके लिए चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए चाहिए। ठीक है, तो हम -4 से -इंफिनिटी टू -4 के बीच में कोई भी आप एक वैल्यू ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया x इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, -5 ले लिया, जो कि आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर आप -5 आप इसे पुट कीजिए, आप ये तरीका देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू -5, आप -6 -7 कुछ भी ले सकते हो। मैं अगर -5 यहाँ पुट करता हूँ दोस्तों, मुझे क्या मिलता है, -5 -4 एंड -5 का +4, तो क्या आता है, दैट इज -9 एंड -1। इसमें 9 जो कि क्या आ रही है, 9 से 9 की जो वैल्यू है पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये 0 से तो बड़ी ही है। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया इसका आंसर हमारे पास में कि 9 इज ग्रेटर देन, देखो मैं बताया था इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है 9 इज ग्रेटर देन 0 और 9 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये तो हमारी कंडीशन खत्म हो जाएगी, लेकिन 9 इज ग्रेटर देन 0 तो कंडीशन आ रही है हमारे पास में। ठीक है दोस्तों, तो हम फाइनल आंसर डोमेन में इस इंटरवल को साथ में लेने वाले हैं। क्यों, क्योंकि जब मैंने -इंफिनिटी टू -4 के बीच में 5 लिया, तो दोस्तों मुझे फाइनल वैल्यू क्या मिली, वो 0 से बड़ी मिली। इक्वल वाली वैल्यूज आपको हटा देनी है। अब आती है बात
-4 से +4 के बीच में मैं अगर क्या ले लूं, x इक्वल टू 0 ले लेता हूं, एक वैल्यू ले ली मैंने कोई सी, तो देखिए क्या आ रहा है मेरे को 0 - 4 और 0 + 4, तो उसमें मुझे आंसर कितना मिल रहा है -4 + 4 -16, जो कि ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं आता है। इसका मतलब मेरा जो डोमेन आएगा वो इन दोनों के अंदर नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट मेरा डोमेन का इन दोनों के बीच में लाइज नहीं करेगा। देखिए इसको हम कैसे शो करेंगे आपको बाद में बताता हूँ। अब देखिए 4 टू इन्फिनिटी के बीच में मैंने x टू क्या ले लिया, 6 ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, 4 ऑफ इन्फिनिटी के बीच में 5 6 7 एंड एनीवन, तो देखिए क्या आया 6 - 4 एंड 6 + 4, तो आप देख रहे हैं ये भी 20 है विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 4 से इन्फिनिटी तक भी आएगा। अब देखिए हमारा जो डोमेन आएगा दोस्तों, वो आपको खास चीज ध्यान रखनी है कि मेरा डोमेन क्या आने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। देखिए मेरा जो डोमेन आएगा दोस्तों, इसको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। डोमेन को खास देखिएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब देखिए -इन्फिनिटी टू -4 वाला मेरा जो पॉइंट है वो तो मेरा आ ही रहा था, क्योंकि इससे मेरे को ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिल गई थी, -इन्फिनिटी टू -4, ठीक है। अब देखिए यहां से आप इसको ध्यान से देखिएगा, अब -4 से +4 की वैल्यू मुझे नहीं लेनी है, क्योंकि ये वैल्यू मेरी ग्रेटर इक्वल टू 0 वाली नहीं आएगी। तो दोस्तों ऐसे केस में आप क्या ले लेंगे, यूनियन, और फिर यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि 4 टू इन्फिनिटी वैल्यू भी मेरे पास में आ रही थी, तो 4 टू इन्फिनिटी और ये दोस्तों ये मेरा आंसर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन √16 x² - 16, दैट इज -4, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू इसके लिए ग्रेटर देन 0 दे दिया। -4 से +4 के बीच में ये लेस देन 0 आ रहा था, तो मैंने इसको नहीं लिया। यूनियन का मतलब ये है कि -4 से +4 की बीच कोई भी वैल्यू इसमें लाइज नहीं कर रही है, और 4 टू इन्फिनिटी वापस आ ही रहा है। दोस्तों दैट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और आगे की वीडियोस में दोस्तों मैं आपको और जो बाकी जो रह गए हैं वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारे फंक्शंस के डोमेन निकालना बता दूंगा। ओके, थैंक्स।